लगातार हम बातचीत कर रहे हैं उत्तराखंड में यूसीसी के सिस्टम निर्माण की जो विसंगतियां थी, खामियां थी, उन्हें दूर किया जा रहा है और अधिक प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि 98% गांव अब यूसीसी की जद में है। इस पूरी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता पंकज भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब भी जुड़े हैं। आप अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। स्वागत है आप दोनों खास मेहमान का। शुरुआत भट्ट साहब आप ही के साथ करते हैं। यूसीसी के लागू होने के साथ उत्तराखंड के गौरव के पलों में एक चैप्टर और जुड़ गया था। लोगों में बहुत आशा थी कि उत्तराखंड में क्या यह हो पाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने लोगों को सुनिश्चित किया था। उसके बाद चर्चा ये होने लगी कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको दूर करने की बात आई। अब आप देख पा रहे हैं यूसीसी को लेकर जो बड़ा पिक्चर आपने देखा था, क्या वह अब अपने अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है? क्योंकि स्ट्राइक रेट तो बहुत बेहतर जा रहा है। आप सिस्टम निर्माण और उससे जुड़ी तमाम बातों से खुश हैं? देखिए, उत्तराखंड पहला राज्य है देश का यूसीसी लागू हुआ है और काफी सारी चुनौतियां भी थी। विपक्ष जनता को गुमराह करने का काम कर रहा था, लेकिन धामी सरकार ने पूरे प्रदेशवासियों से इस पे उनका सुझाव मांगा और हमारे पास कई लाखों में सुझाव आए भी हैं और सारे सुझाव यूसीसी के पक्ष में आए। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जो लाखों में सुझाव आए हैं, इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, भाजपा के, बसपा, सपा, हिंदू, मुस्लिम सभी लोग हैं और सभी लोगों ने यूसीसी लागू करने में अपनी सहमति दर्ज की है। भट्ट साहब, लेकिन एक बात यह भी है, विपक्ष बहुत संतुष्ट दिख नहीं रहा था। क्या वह विपक्ष, लोकतांत्रिक सिस्टम है, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, क्या विपक्ष को अब आप संतुष्ट कर पाए हैं? देखिए, जो हमारा विपक्ष है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है और ये हर चीज में मुद्दा कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। ये पुलवामा में जो जो आतंकी हमला होता है उसमें ये मुद्दा ढूंढते हैं। फिर जो भारत एयर स्ट्राइक करता है उसमें ये मुद्दा सबूत मांगते हैं। और इसमें भी ये इतना पूरे देश में बड़ा गौरव का पल है हमारा उत्तराखंड ने इसको लागू किया। पहला ये प्रदेश बना है, इतना उत्तराखंड का नाम हुआ है, पूरे उत्तराखंड वासियों ने इसको कबूल किया है। इसमें क्या मुद्दे की कोई बात ही नहीं है। विपक्ष को भी इसमें साथ होना चाहिए और मुझे लगता है साथ में है विपक्ष भी। यूसीसी को लेकर बहुत सारी चिंताएं भी थी लोगों के मन में, खासकर युवा वर्ग में भी थी, क्योंकि यदि लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण की बात की जाए तो इन सब चीजों को अनिवार्य किया गया था। क्या अब एक कॉमन कंसेंसस आप धरातल पर उतरता देख रहे हैं? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप की जहां तक बात है, आपने कई घटनाएं सुनी होंगी। लिव इन रिलेशनशिप लव जिहाद को भी काफी बढ़ावा दे रहा था। इसमें क्या है, हमारी जो हिंदू लड़की है वो गैर हिंदुओं के साथ जाके लिव इन रिलेशनशिप में थी। बाद में आपने सुना होगा कोई फ्रिज में किसी की बॉडी मिलती थी, किसी की गट्टों में मिलती थी, किसी की नदी में मिलती थी। तो अब जब लिव इन हमारे पास पंजीकरण होगा कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में है, तो इससे क्या है, पूरा डाटा सरकार के पास होगा। तो ये जो जो हत्याएं हो रही थी हमारी हिंदू लड़कियों की और जो बरगलाया जा रहा था, तो इस पे रोक लगेगी। और यूसीसी कानून के तहत वैसे तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन एक बेटियों को यानी महिलाओं को भी काफी प्रश्रय देने का प्रयास किया गया है। यानी जो संपत्ति की भी बात की जाए तो उसमें समान अधिकार देने की बात की गई है। क्या ये भी पूरे सोसाइटी में सही तरीके से जल कर पा रही है? बिल्कुल। देखिए, महिलाओं का, हमारी बेटियों का भी उतना अधिकार है पिता की संपत्ति में जितना पुत्र का अधिकार है। तो जब महिला बेटियों की शादी हो जाती है, उसके बाद उसको पता है कि पिता की संपत्ति में उसको कुछ अधिकार होगा, तो वो अपने ससुराल में भी खुल के जी सकती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। तो हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, बालिकाओं को सशक्त करने के लिए योजना धरातल पे लागू की है। ठीक है भट्ट साहब। कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कासमी साहब, सपना देखा था उत्तराखंड के वासियों ने यूसीसी का। आप चूंकि खुद अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के, आप उस पूरी कौम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस कौम में सबसे ज्यादा बेचैनी नजर आती थी यूसीसी को लेकर। आप बताइए, क्या उस कौम के लोग संतुष्ट हैं? क्या उनके मन में जो डर था वह डर से बाहर निकल पाए हैं? और क्या अब उन्हें बिगर पिक्चर नजर आ रही है? कासमी साहब। देखिए, उत्तराखंड राज्य पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान भी रखता है और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, सैनिक पुत्र हैं
और मैं समझता हूं कि उनके कार्यकाल के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, चाहे वो नकल विरोधी हो या कीमती जमीनों के ऊपर कब्जे को खाली कराना हो, उन धार्मिक स्थलों का मामला हो या लव जिहाद हो, जिस तरह से लोग अपने पहचान छुपा करके दूसरों को धोखा देते हैं, उनसे मतलब आप मान रहे हैं कि उत्तराखंड की धरती पर लव जिहाद के जो आरोप लगाए जा रहे थे ये तो पूरे देश में हो रहे थे। ये तो पूरे देश में हो रहा है। मैं ये बता दूं कि मैं 1 मिनट बात पूरी कर लूं। बोलिए सर। कि मेरा ये कहना है कि नकल विरोधी कानून को ला करके उन्होंने तमाम उन टैलेंटेड बच्चों को एक मौका दिया और उनका प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा। जब टैलेंटेड लोग आएंगे मुख्तलिफ सर्विसों में तो एक अच्छा वातावरण बनेगा। इसी तरह से आगे जो उनका, मैं समझता हूं उनके कार्यकाल के अंदर जो यूसीसी को उन्होंने लागू किया है, ये एक अति सराहनीय नहीं बल्कि अभिनंदनीय है। अच्छा। और जहां तक जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का इससे कोई टकराव है, मुसलमानों के या इस्लाम के किसी एक प्रावधान से टकराव नहीं होता है। मैं नंबर 1 आपसे बताना चाहता हूं कि जो बहु विवाह की बात आती है तो बहु विवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अच्छा। कुछ लोगों ने उसे अपनी ख्वाहिश को या अपने जज्बात को पूरा करने के लिए उसका मिसयूज किया है। वो कंडीशनल था और उस कंडीशनल के लिए कोई भी धर्म जो है, धर्म हॉस्पिटल की तरह होता है और धर्माचार्य उसके डॉक्टर होते हैं। जिस तरह से मिसयूज धर्मों का हुआ है और विशेषकर जो मुसलमानों के तथाकथित लोग जब हर चीज में अपनी राय देंगे और उन अनएजुकेटेड लोगों का कब्जा होगा तो ऐसे ही हालात होंगे जैसे वक्फ के साथ हुआ। आज वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये कहा जा रहा है वक्फ को खाने वाले कौन है। आप वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों की आप एक जांच करा लीजिए हल्की सी, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर ईमानदारी के साथ जांच होगी तो पूरा बोर्ड जेल के अंदर जाएगा। कासमी साहब, अब चूंकि आपने बहु विवाह की बात छेड़ी दी है तो एक बात ईमानदारी से बताइएगा कि यूसीसी में जो नए प्रावधान लगे हैं, मैं भट्ट साहब से भी बात कर रहा था जनरल एस्पेक्ट में, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत जोर दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या कुछ रीतियां हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन क्या अब हलाला, इद्दत, बहु विवाह, 3 तलाक, ऐसी कुप्रथाओं पर क्या परमानेंट बैन सुनिश्चित किया जा सकेगा या अभी भी इसका स्कोप बचा रहेगा? क्योंकि कानून तो बनते हैं लेकिन कानून तोड़ने वाले लोग भी बहुत एरे मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल बात तो यही है। बात ये है कि ये कानून सेवरिटी के लिए है, मसावात के लिए है, बराबरी के लिए है, महिलाओं को सम्मान देने के लिए है। अब जैसे आपने हलाला का जिक्र किया और तलाक का जिक्र किया, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ और बहुत ही विनम्रता के साथ तमाम जितने विद्वान हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही 3 तलाक को सबसे ज्यादा अगर परिवारों के विच्छेद को अगर नापसंद किया है ईश्वर ने, हमारे मालिक ने, तो सबसे ज्यादा नापसंदीदा अल्लाह को घरों का टूटना है। तो जिस तरह से तलाक कह करके, और तलाक का कोई लॉजिक नहीं होता था, चाय में मीठा कम रह गया तो आपने तलाक दे दिया, देर से बीवी आपकी वाइफ देर से सो के उठी तो आपने तलाक दे दिया। ये तलाक नहीं बल्कि खिलौना बना लिया आपने। और महिलाओं का सम्मान जो तमाम धर्मों ने दिया, इस्लाम ने और बढ़कर के आगे उन्हें सम्मान दिया है। इस्लाम ने जो सम्मान दिया है ये लोग उस दृष्टि को क्यों नहीं लागू करते। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस तरह से आज मैं मुसलमानों के बीच में ये बात कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से यहाँ सफेद भेड़ियों ने जो खाल पहन करके मुसलमानों को गुमराह किया है, मुसलमानों को डराया है, जैसे यूसीसी से डराने का काम करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अलग हो, सब की सब ये काम करती हैं कि उनकी दुकानें हैं जो चल रही हैं और उन दुकानों की बेस पर वो मुसलमानों को ढाल बनाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जब से यूसीसी लागू हुआ है मुसलमानों को कोई उसका नुकसान नहीं है और ना होने वाला है, किसी को भी नहीं होने वाला है। ये तो एक सेमिलिटी लाएगा और हमारे देश में जितने भी कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। अभी आपको एक और बहुत अच्छी खबर आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर
जो हमारी सेनाओं ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीनों हमारे तीनों फोर्सेस के जो जर्नैलों ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है और जो पराक्रम किया है, हमने जब ये कहा कि हम मदरसों के बच्चों को अवगत कराएंगे और राष्ट्रवाद से उन्हें जोड़ेंगे, राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है, राष्ट्र अगर कमजोर होगा तो हम कमजोर होंगे। अभी उसका अंदाजा आप देखिए कि जो पहलगाम के अंदर उन दरिंदों ने काम किया कि धर्म पूछ करके उनका कत्ल किया, उनका मंशा था कि यहाँ अफरा तफरी पैदा कर दें। आपको मैं वहां ले जाना चाह रहा हूं जहां वहां की आर्मी चीफ ने जो अपने अननोन होने का, अपने जाहिल होने का या जानकारी होने के बावजूद गुमराह करने का जो प्रयास किया कि दो कौमें अलग हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारा ईश्वर एक है, अल्लाह ईश्वर खुदा गॉड। और उसने जब ये कहा तो कुरान क्या अवहेलना की उसने, क्या या कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, उसका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, ऐ लोगों हम तुम्हें एक ही महिला और एक ही पुरुष से पैदा किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम मदरसा बोर्ड के जरिए से, हम उन्हीं जिनके जरिए से ये गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हम सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे और आर्मी का पराक्रम हम मदरसों में असेंबली जो सुबह में होती है उसमें भी शुरू करेंगे और सिलेबस का हिस्सा भी बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जितने भी काम है वो कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को अगर कोई नियमित तौर से सुचारू रूप से कोई लागू कर रहा है तो वो माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है हमारे। नहीं ठीक है, आ रहा हूँ भट्ट साहब। हाँ, आप धन्यवाद दीजिएगा, बिल्कुल सामने से दीजिए। कासमी साहब, आपने बहुत सारी बातें रखी, अच्छी लगी सुनने में। उम्मीद यही करते हैं कि आपके कौम के लोग भी आपके जज्बातों को उसी संजीदगी से समझे जैसा आप समझा रहे हैं। भट्ट साहब, रुख आपका करते हैं। एक चीज को लेकर बहुत विवाद रहा था, इस पे तमाम सवाल भी उठे थे कि भाई जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जातियां हैं, उनको इन प्रावधानों से अलग रखा गया था। यह बात कही गई थी कि उनकी रीति रिवाजों का संरक्षण किया जाएगा। ऐसे में एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग का धड़ा यह भी कहता था जब उनके लिए एक्सेप्शन है तो फिर मुसलमानों के लिए एक्सेप्शन क्यों नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपको जो कहना है कासमी साहब को, आप स्वतंत्र हैं सर, कह सकते हैं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन को अपने पाठ्यक्रम में रखा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथ ही जो आपने कहा है मुस्लिम जो वर्ग नाराज है, जो यहाँ पे SC ST हैं, उत्तराखंड के मूल हैं। अच्छा, ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं जिनका बहुत पुराना इतिहास है, तो उनके संरक्षण के लिए, उनको संवर्धन के लिए, ताकि उनका विकास हो सके, इसलिए ये चीज इसमें रखी गई है। तो क्या जो तमाम पक्ष हैं, दो जातियां यहाँ पे मूल है, घोटिया और एक यहाँ पे SC, ये उत्तराखंड की मूल जातियां हैं। हाँ, ठीक है भट्ट साहब, आपने कहा कि उनके हितों के लिए रखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैसेजिंग भी बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन भट्ट साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल यह भी निकलकर सामने आता है कि क्या विपक्ष अब आपसे UCC को लेकर कोई सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा? आप कितने कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं? आपको लगता है चीजें जो समझनी चाहिए थी वो समझ गए हैं? देखिए, विपक्ष भी UCC वाले मुद्दे पे भाजपा के साथ है, और जितना भाजपा के कार्यकर्ता इस चीज को लेकर उत्साहित है, इतने कांग्रेस के लोग भी उत्साहित हैं। ये सभी के हितों में होना है, तो सभी कांग्रेस भाजपा सब इसमें उत्साहित हैं UCC को लेके। ठीक है कासमी साहब, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है कासमी साहब, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह भी UCC के तहत निकलकर सामने आया है कि जो मूल भावनाएं हैं, चाहे धर्म की हो, रीति रिवाजों की हो, उनमें बदलाव नहीं किया गया है UCC के प्रावधानों में। यह समझना और समझाना कितना आसान या मुश्किल है कासमी साहब? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो है संशोधन होते रहे हैं और अलग अलग जरूरतों के हिसाब से सरकार जो है, क्योंकि सरकार एक अभिभावक की तरह होती है, सरकार को तमाम स्टेट अपने राज्य के जितने जो नागरिक हैं उनका संरक्षण करना, उनकी मान-ओ-जान का, उनके रोटी कपड़ा और मकान का, ये सब जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार समय समय पर हमेशा जो है उनके कल्याण के लिए सोचती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तो एक सैनिक पुत्र हैं, और सैनिक पुत्र के अंदर जाहिर बात है कि जिन्होंने अपनी सरहदों की हिफाजत की हो, और हमारा पूरा स्टेट जो है वो
के परिवारों से भरा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड राज्य माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर एक ऐसा राज्य बनेगा कि जिसके अंदर किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, वो एक देश के और राज्य के नागरिक होने के नाते उनका कल्याण होगा और जन कल्याणकारी योजनाएं बना करके उन्हें उनका उत्थान करना ये सरकार का कर्तव्य है। और मैं समझता हूं कि यूसीसी लाने का मंशा किसी को आगे पीछा करना नहीं है या किसी को नुकसान देना नहीं है, बल्कि यूसीसी को ला करके ऐसे प्रावधान कि जिससे हमारे अंदर सिमिलरिटी हो, भाईचारा बने और हम एक मजबूत देश के नागरिक की तरह यहाँ से बन के निकले और पूरा देश हमारा अनुसरण करे। ओके कासमी साहब, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कितना सार्थक रहेगा यूसीसी जमीनी स्तर पर, यह तो कुछ वक्त लगेगा और उस वक्त के बाद इसकी सफलता को पैरामीटर्स के आधार पर आंका जाएगा। लेकिन बुनियादी चीज यह है कि क्या जो सरकार समझाना चाहती है जनता को यूसीसी के माध्यम से, वह जनता समझ रही है या नहीं। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।